हेलो एवरीवन, आज मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। साथ ही यह कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है और खून की कमी को भी दूर करता है और इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। तो आज हम उसे बनाएंगे, तो शुरू करते हैं उसे बनाना। तो यहाँ हमने लिया है काजू, लगभग 1 कटोरी काजू है और 1 कटोरी खरबूजा का बीज है और 1 कटोरी ही बादाम है और साथ ही 1 कटोरी हमने लिया है पंपकिन सीड है और पिस्ता दाना है ये और किशमिश ये भी है। तो 1-1 कटोरी हमने लिया है। साथ ही थोड़ा सा अलसी भी हमने लिया है, लगभग आधी कटोरी है ये। और 1 चम्मच हमने लिया है सफ़ेद तिल और 1 चम्मच लगभग हमने लिया है खसखस यानी पोस्ता दाना है। तो हम इन सभी से बनाएंगे लड्डू। और हमने लिया है खजूर, लगभग 1 पाव खजूर है, 250 ग्राम। तो हमने इसे मिक्सर में पीस लिया है बीज निकाल के। तो चलते हैं गैस की तरफ और हमने पैन रख दिया है। पैन को गर्म होने देते हैं और इसमें डाल लेते हैं पंपकिन सीड को और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। और ये हल्का ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये भुन चुका है, हम इसे ले लेते हैं एक प्लेट में या बाउल में ले लेंगे। और अब भून लेते हैं पिस्ता और काजू को भी हम डाल देंगे, बादाम भी डाल देते हैं। इन तीनों को एक साथ हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है, थोड़ा क्रंची हो जाए। तो बस इसे हम ले लेते हैं, उसी बाउल में ही निकाल लेते हैं। और अब भून लेते हैं अलसी। तो अलसी को भी हम भून लेंगे चटकने तक। और जब अलसी चटकने लगे अच्छी तरह से और सौंधा सौंधा महकने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अलसी हमारा भून चुका है। तो हम इसे ले लेते हैं, गैस को अभी लो फ्लेम कर देते हैं। अलसी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो लड्डू का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो अब इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में, भून चुका है तो। और अब डाल लेते हैं इसमें खरबूजा का जो बीज है, उसे भी हम भून लेंगे, हल्का ही भूनेंगे इसे। भूनने पे ये फूल सा जाता है। तो इसे बराबर चलाते हुए हम भून लेंगे। तो ये हमारा बीज भून चुका है और हम इसे निकाल लेते हैं इसे भी। और अब भून लेते हैं तिल, सफ़ेद तिल जो हमने लिया है उसे भी भून लेंगे। तो हल्का ही भूनना है हमें इसे, बस हल्का सा ब्राउन हो जाए, हल्का सा है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। और अब भून लेते हैं खसखस को भी। तो लो फ्लेम पे ही खसखस भूनिए। खसखस बहुत छोटा होता है तो जलने का डर होता है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कुछ सेकंड ही भूनना है इसे, बस थोड़ा सा गर्म कर लेना है और इसे निकाल लेते हैं, नहीं तो जल जाएगा तो टेस्ट ख़राब आएगा। तो बस ये भून चुका है, इसे भी हम ले लेते हैं एक प्लेट में। और थोड़ा सा किशमिश था वो, उसे भी हम भून लेते हैं। इसे चलाते हुए भून लेंगे। वैसे किशमिश को भूनना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी यहाँ मैं भून ले रही हूँ। और बस इसे भी ले लेंगे एक प्लेट में। और अभी गैस को ऑफ कर देते हैं और हम जो ड्राई फ्रूट्स भून के लिए हैं उसे थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है और हम पीस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेंगे 2 बार में।
और इसे पीस लेंगे दरदरा, या कूट कूट के भी इसमें डाला जा सकता है। तो बस इसी तरह से हमें लेना है दरदरा सा। हमने सारे ले लिए हैं और बादाम अच्छी तरह से नहीं इसमें हो पाया है, तो इसको हम चाकू से ही काट के छोटा छोटा कर लेंगे। तो जो साबुत रह गए हैं उसे हम चाकू से ही काट देते हैं। तो हमने पूरा काट लिया है जो साबुत पड़े थे ड्राई फ्रूट्स। तो इसे भी हम मिला लेते हैं इसमें। अलसी को हमने पीसा नहीं है, आप चाहे तो इसे पीस के भी इसमें मिला सकते हैं, पर मैं यहाँ खड़ा ही अलसी डाल दे रही हूँ। और अब डाल देते हैं इसमें खसखस, और सभी को मिक्स करने के बाद अब क्या करते हैं कि खजूर को हम इसे गर्म करेंगे। तो फिर से गैस ऑन कर लेते हैं और पैन में खजूर को डाल देते हैं। गर्म होने से खजूर सॉफ्ट होने लगता है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए खजूर को हमें गर्म करना है। तो आप देख सकते हैं खजूर थोड़ा थोड़ा ढीला हो रहा है, यानी कि मेल्ट हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। और इसी तरह से हमें सॉफ्ट करके ही ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने हैं, और लो फ्लेम करके ही करना है, नहीं तो जल जाएगा। तो जब खजूर हमारा सॉफ्ट होने लगे तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को मिला देंगे, ताकि बढ़िया से उसमें मिक्स हो जाए और लड्डू बनाने में आसानी हो। तो जैसे जैसे गर्म होगा ये सॉफ्ट होने लगता है, और जो हमने पीस के लिया था ड्राई फ्रूट्स को उसमें डाल देते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए जाएंगे, इसको चलाते हुए आराम से धीरे धीरे, पर लो फ्लेम पे ही करना है हमें, नहीं तो जलने लगेगा। और इसे अच्छी तरह से पूरी तरह से इसमें मिक्स करना है हमें खजूर में, क्योंकि हम न तो यहाँ पे ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, घी का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, न ही चाशनी हमें चाहिए, न गुड़ की चाशनी न चीनी की चाशनी। तो हमें खजूर में ही लड्डू को अपने बनाना है। तो खजूर एक तरह से मीठा का काम करेगा और बाइंडिंग भी करेगा लड्डू को। तो खजूर की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही आप रखिए तो सही है, लड्डू बनाने में आसानी रहेगा। तो यहाँ हमने ले लिया है एक बड़े गहरे बर्तन में, और अभी हमारे ड्राई फ्रूट्स गर्म ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अभी स्पैचुला से ही चला रही हूँ। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब भी हम इसका लड्डू बनाएंगे। और हाँ, पूरी तरह से ठंडा होने के बाद भी लड्डू नहीं बनता है, इसलिए गर्म ही रहे तभी हमें लड्डू बनाना है। तो इसे बढ़िया से हाथों से मसलते हुए हम मिक्स करेंगे इसमें, ताकि बढ़िया सा खजूर जो है ड्राई फ्रूट्स में बढ़िया सा लग जाए, और ताकि लड्डू बनाने में आसानी हो। तो इसलिए थोड़ा गर्म ही रहे तभी हमें ये सब करना है, ठंडा होने के बाद लड्डू बनेंगे नहीं। अगर ऐसा कंडीशन आता है कि ठंडा हो गया लड्डू बन नहीं रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर से आप पैन या कढ़ाई में डालकर इसे गर्म कर लीजिए, और फिर दोबारा लड्डू बनाएंगे तो ये बन जाएगा। क्योंकि ठंडा होने के बाद खजूर जो है फिर से टाइट हो जाता है, तो इसलिए गर्म जब रहे तभी आप लड्डू इसे बनाइए, आसानी से बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम चाशनी वगैरह का यूज़ तो करेंगे नहीं, खजूर से ही हमें लड्डू को बांधना है। तो लड्डू इसी तरह से दबाते हुए हमें बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। देखिए एकदम बन के तैयार हो गया आसानी से, पर यह है कि ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाएगा तो टाइट हो जाएगा, फिर बंधेगा नहीं लड्डू।
तो फिर से इसे गर्म करना पड़ता है। आप अगर बन जाए जल्दी जल्दी तो जल्दी जल्दी बनाकर इसे तैयार कर लीजिए। तो इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। दूसरा भी बन के तैयार है। तो बस जब तक गर्म रहेगा तभी तक आसानी से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमने सारे लड्डू अपने बना लिए हैं। लड्डू को आप देख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो बढ़िया लगता ही है, साथ ही बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो इसी तरह से आप बनाइए और इस ठंडी में ज़रूर इसे खाइए, बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए